नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए हैं बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। दोस्तों, जैसे आप थंबनेल देख चुके होंगे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे आपकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% प्लस डीए यानी कि दोस्तों 110% बहाल हो गया आपकी पुरानी पेंशन। क्या कुछ अब बड़ी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पूरी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो हमारे कर्मचारी की काफ़ी लंबे टाइम से जो मांग थी, अब उसको लेकर केंद्र सरकार का भी बड़ा फैसला आ रहा है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू न करके एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई थी। भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, और उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट के पहले यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। बजट में सरकार कुछ ना कुछ पेंशन में संशोधन को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से पेंशनधारकों को कोई भी घोषणा नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, वहीं हम आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि बातचीत करते हुए मीडिया अकॉर्डिंग से दोस्तों, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने पुराने पेंशन को लेकर जो बात कही है, तो सबसे पहले एनपीएस में कितनी आपको पेंशन मिलेगी वो बात करेंगे। दोस्तों, मीडिया ने पूछा था कि आप एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी का मुखिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एनपीएस में अंतिम बेसिक का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है, तो वह निश्चित भाग कितना होगा। तो इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा था कि एनपीएस में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों के बेसिक वेतन का जो 45% से 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर सरकार का जो अंतिम निर्णय होगा। वहीं पुरानी पेंशन बहाल ना करने का जो कारण था वो भी पूछा गया था। उसके बाद मीडिया का जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, प्रश्न था कि नई पेंशन बंद करके पुराने पेंशन को फिर से बहाल क्यों नहीं किया जा सकता। तो इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा था कि हमने पाया कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना नामुमकिन है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना कहीं से व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करना देश की जनता के साथ गद्दारी होगी और यह देश की जनता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है कि नई पेंशन योजना के काफ़ी बड़े फायदे हैं। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि एनपीएस में उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बाद मीडिया में पूछा गया कि पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार को क्या दिक्कत है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा था कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का काम केवल यही रह गया कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारी को पेंशन दे दो, तो यह काम ये नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकारी बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में खर्च होगा। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा, यानी कि 110% फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन। इस पर क्या कुछ कहा दोस्तों, इस पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के बयान ने जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि इसी तरह का बयान आज़ादी के समय अंग्रेजों के कुछ भारतीय चापलूसों भी दिया करते थे कि आज़ादी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ आज़ादी के मत वाले लड़े व जीते, आज़ादी मिली। दोस्तों, उसी तरह से इस देश में 110% पेंशन बहाली होगी। आप भाग्य विधाता नहीं हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अंग्रेज उसके तौर पर कुछ ऐसे चापलूसी करते रहते हैं। अगर यह सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट देकर सरकार बदल कर पुरानी पेंशन लेंगे। ऐसे तानाशाही वाली सोच के कारण सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन है, चुनाव आ चुके हैं, तो अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, महकमा जितने भी हैं दोस्तों, सब वोट की चोट देना शुरू करेंगे सरकार को, यानी कि अपना बदला वोट से लेंगे। दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।